सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ पूज्य भंते विनयशील जी और भंते जी हैं हमारे। क्या नाम भंते जी आपका? थीरो ज्योति। थीरो ज्योति, जो संग्राम बुद्ध विहार पे रहते हैं। एक मुद्दा देश के अंदर बहुत गर्म हो रहा है। दिल्ली का चुनाव है 5 फरवरी का, और सारी पार्टियां अलग अलग मैनिफेस्टो चला रही हैं। अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को देगा तनख्वाह, ब्राह्मणों को तनख्वाह देगा, लेकिन हमारे बौद्ध धर्म को नहीं देगा, और कहेगा जय भीम, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं आपके सपने पूरे कर सकूं। SC/ST का आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी है, लेकिन मैं इसके अंदर अलग अलग मैनिफेस्टो हुए हैं। कांग्रेस का अलग है, बीजेपी का अलग है, आम आदमी का अलग है, बहुजन समाज पार्टी का तो शायद नहीं है कोई भी। तो मैं भंते जी से पहली बार सम्मान के अधिकार को टाइम दे रहे हैं। भंते जी, तो आपकी क्या, जो दिल्ली के अंदर आप रहते हैं, क्या उम्मीद है, क्या करा जाए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जो सम्मानित अधिकार है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं सभी जो आपके साथ चैनल में जुड़े हुए उपासकगण हैं, समाज के लोग हैं, बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि चैनल को ज़्यादा देखते हैं लोग, प्रोत्साहन देते हैं। अच्छी बात है। अभी एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। जी जी जी। और वो मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ जी। वो मुद्दा इस प्रकार का है कि जब कहीं मौलिक अधिकारों का दमन होगा, जी जी, और जब एहसास हो जाएगा कि कोई हमारे मौलिक अधिकार छीन रहा है जी, तो कोई भी व्यक्ति उस अधिकारों की मांग को लेकर के धरना, प्रदर्शन, अपनी मांग को लेकर के आए दिन वो जागरूक होने का काम करेगा। अभी हमें पहले बताया गया था कि 18,000 रुपया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपये देने का वादा पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए किया। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने ये मांग की थी, उदित राज जी के यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमें नहीं पता था कि राजनीतिक प्रोग्राम है ये। वहाँ ये कहा गया था कि ये बौद्ध भिक्षु की लड़ाई है और इसमें हमारी संस्था डोमा साथ है और भारतीय बौद्ध महासभा साथ है। लेकिन जब उसको हमने और करीबी से देखा तो वहाँ उद्देश्य राजनीति का सामने निकल के आया। तो वहाँ ना डोमा साथ थी और ना भारतीय बौद्ध महासभा साथ थी जी। वहाँ पर भिक्षु भी हमारे द्वारा बुलाए गए थे और साथ खास तौर पर के जो उपासक थे वो भी हमारे ही द्वारा बुलाए गए थे। कार्यक्रम सफल हुआ तो उसका राजनीतिकरण कर दिया गया जी। और वहाँ प्रदर्शन सक्सेस हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस जो है प्रोटेस्ट में जितने भी उपासक हमारे साथ आए। भिक्षु दूर दूर से आए थे, संशील भिक्षु अलीगढ़ से आए थे, बोधिरतन भिक्षु अलीगढ़ से आए थे, और भी दिल्ली के भिक्षु थे। भंते जी का स्वास्थ्य खराब था, उसमें भिक्षु भंते जी थे, वहाँ भाग नहीं ले पाए, उसमें भाग नहीं ले पाए, उदित राज के साथ नहीं ले पाए। लेकिन हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। उसमें ये मौजूद थे। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के। तो अब बात यह आ रही है कि हर पार्टी इस मुद्दे को अब भुनाना चाहती है। अभी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने भी अपने अभी भाषण में कहा है कि जब आप ग्रंथियों को दे रहे हो, जब आप पुजारियों को दे रहे हो, तो बौद्धों को भी मिलना चाहिए। मैं उनके इस विचार का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी कम से कम इस मांग को और बढ़ोतरी दी। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है। वो बीजेपी अपना फ़ायदा देख रही है, कांग्रेस अपना फ़ायदा देख रही है, आम आदमी पार्टी अपना फ़ायदा देख रही है। मेरा मानना ये कि जब आप सरकार में आ जाते हैं, सरकार जीतने के, यही सरकार में आने के बाद, जीतने के बाद, और जब सरकार आपकी बन जाती है, तो जिन भिक्षुओं की आप बात कर रहे हो, जिस बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की बात कर रहे हो, जिस मूवमेंट की आप बात करते हो, उसी मूवमेंट से आपको नफरत होती है, उसी बौद्ध भिक्षुओं से आपको नफरत होती है। उनसे मिलने तक का टाइम आप नहीं देते हो। पूरे 5 साल, यानी पूरे 10 साल कह सकता हूँ, 10 साल में हमारे भिक्षु महासंघ ने कई बार प्रयास किया कि केजरीवाल से मुलाकात की जाए, लेकिन केजरीवाल जी के पास भिक्षुओं के लिए टाइम नहीं है। हमने लिखित में दिया, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना के भी हम लाना चाह रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं है। जब मिलने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से आएंगे? भिक्षुओं की जो पीड़ा है, भिक्षुओं की जो पीड़ा है वो ये है कि जब आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का वोट लेते हो, बौद्ध अनुयायियों का वोट लेते हो, भिक्षु आपको चुनाव के टाइम पे अच्छे लगते हैं, तो वो मुद्दे जो आप उठाते हो उन्हें पूरा बाद में क्यों नहीं करते हो? जो आपने वादा किया, बीजेपी की बात आती है। अभी मोदी जी एक पत्रकार से बात कर रहे थे, तो मोदी जी कह रहे थे कि चुनाव के लिए, वोट के लिए कोई देश के लिए ऐसा करता है क्या? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा खिलवाड़ तो आपने किया था। आप 2014 में खुलेआम झूठ बोल करके आए। आपने
गरीब, मजलूम, परेशान, लाचार व्यक्तियों का मजाक उड़ाया। जिस व्यक्ति ने 15 लाख रुपए नहीं देखे पूरी ज़िंदगी में, उसको 15 लाख का हसीन सपना दिखा। आज वो 15 लाख के चक्कर में आपकी बातों में आ गया, आपको सत्ता पर बिठा दिया। आपने अच्छे दिन का वादा किया, युवा ने इसलिए आपको वोट किया कि आपने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष यानी हर वर्ष रोजगार देंगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कम से कम 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि ये 13-14 साल से ये बैठे हुए हैं। तो 14 से लेकर के आज 25 पूरा 11 साल होने जा रहे हैं, तो 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अब जो दिल्ली का मुद्दा उस पर, ये जो पीछे बीत का उसे छोड़ दो। नहीं, मुद्दा सर, दिल्ली का जो मुद्दा है, जब वो मुसलमानों को तनख्वाह देने को तैयार है, पुजारियों को तनख्वाह देने को तैयार है, बौद्ध भिक्षुओं को, जैन धर्मगुरुओं को, बहुत सारे धर्मगुरु अभी बचे हुए, क्रिश्चियन धर्म बचा हुआ है, जो फादर होते हैं उनका भी तो खर्चा होता है, तो उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं है? मुसलमानों के लिए हमने कहा है कि मौलवियों को भी मिलना चाहिए, जैनियों को मिलना चाहिए, वाल्मीकि मंदिर में जो पुजारी रहते हैं उनको मिलना चाहिए, जो संत कबीर के मंदिर में लोग रहते हैं उनको मिलना चाहिए, संत रविदास जी के मंदिर में जो लोग रहते हैं उनको मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि ये 2 ही क्यों, ग्रंथी और पुजारी ही क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जातिवाद कर रहे हैं या धर्म के विशेष तौर पर अनदेखी कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल को खुल खांसी आती है, जब वो विपश्यना करने जाता है, उसकी कहीं ठीक नहीं होती है। जब वहाँ भिक्षु नहीं आते, बौद्ध धर्म नहीं आता, तो उन्हें बौद्ध भिक्षुओं के प्रति तो पहले ही सम्मान रखना चाहिए। सबसे शुरुआत तो बौद्ध भिक्षुओं से होनी चाहिए थी, क्योंकि बुद्ध विहारों की दयनीय स्थिति है। आज इस बुद्ध विहार में खड़ा हूँ, ऐसा कोई मंदिर आपको मिलेगा, ऐसा कोई गुरुद्वारा आपको मिलेगा जो पहले से ही संपन्न है, जो पहले से सक्षम है, जो पहले से अच्छी इमारत खड़ी है, आप उनको मजबूत कर रहे हो। लेकिन जो पहले से जर्जर हालत में है, जिनका निर्माण ही नहीं हो पा रहा है, ऐसे दयनीय स्थिति में हालत जो देख करके बौद्ध भिक्षुओं को पहले करना चाहिए था ना। लेकिन मुझे समझता है, आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये मुद्दा गरमाया हुआ है। सरकार किसी की भी आए, उसको 18,000 रुपये देना ही चाहिए, क्योंकि वो जो भी बोल के आएगा वो इस मुद्दे को बोल के ही आएगा। जी। बनते जी, आपकी भी कुछ मांग है? बस हीरो ज्योति ने सब कुछ बढ़िया बोल दिया। जी। बहुत साथियों, हमारे साथ भिक्षु हेरो जी हैं और पहली बार सम्मान के अधिकार पर बोल रहे हैं। जब मुसलमान को मिलेगा, ब्राह्मण को मिलेगा, बौद्ध भिक्षु को मिलना चाहिए, जैन धर्म गुरुओं को मिलना चाहिए, कबीर वालों को मिलना चाहिए, रविदास वालों को मिलना चाहिए, वाल्मीकि वालों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अगर सरकार देगी तो सबको देगी, किसी के बाप की नहीं है। नहीं तो अरविंद हटाओ और अपना देश बचाओ, दिल्ली बचाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय।